सबको जय सु। आप सभी का स्वागत है आज की इस स्तुति आराधना में, प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति जब हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार में आती है, जब प्रभु का सानिध्य हमारे जीवन में या परिवार में उतरता है, वहां पर कुछ होता है, कुछ अद्भुत होता है, कुछ आश्चर्यजनक होता है। आप देखेंगे जब इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले तो प्रभु की उपस्थिति बादल के खंबे के रूप में उनके साथ साथ चलती थी। और आप जानते हैं, एक जगह मूसा ने जब एक जगह पर वो पहुंचे हुए थे और प्रभु ने उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो मूसा ने क्या उत्तर दिया था? मूसा ने उत्तर दिया था, यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो हमें भी यहां से आगे बढ़ने की अनुमति ना दे। क्यों? क्योंकि मूसा जानता था कि प्रभु की उपस्थिति का महत्व क्या है। उसने आगे कहा कि अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो लोग कैसे जानेंगे कि हम तेरी प्रजा हैं, कि हम तेरे नाम से जाने जाते हैं। और इसीलिए मूसा कहता है कि तू हमारे साथ साथ चल। और आप जाएंगे, पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु कई बार कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग चलूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु के साथ चलें, हम प्रभु का हाथ पकड़कर चलें, लेकिन आप जानते हैं क्या होता है? जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम फिसलकर गिर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रभु के साथ चलने के लिए उसका हाथ पकड़ा है। लेकिन यदि हम कहेंगे, प्रभु तू मेरे साथ चल, तू मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चल, तब आप जानते हैं क्या होगा? जब प्रभु हाथ पकड़ लेगा तो आप गिरेंगे नहीं, बल्कि जैसे स्तोत्रकार कहते हैं, जैसे स्रोतकार कहते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। क्यों? आगे वो कहते हैं, मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे पर भरोसा है, क्योंकि उसने अपना हाथ परमेश्वर के हाथों में दिया था, प्रभु तू मुझे ले चल। और इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति को बड़ी गहराई से लेना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति का आदर करना चाहिए। जब आप इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं, इस आराधना में बैठे हुए हैं, इस वचन की घड़ी में बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति का आदर करना। आइए हम इस समय गीत गाएंगे प्रभु के लिए, प्रभु की स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे। मेरे साथ गीत में शामिल हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। गाएं, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। और एक बार, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तो प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद को लेकर आती है। बड़े आनंद के साथ इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। गाएं, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है,
हम जब महिमा करते हैं, गाएं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं। सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, यीशु से हम बातें करते हैं। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 गाएं। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, गाएं। खुशबू तो है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। खुशबू तू है सुंदर मेरे जो रूबरू, खुशबू तो है सुंदर मेरे रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू। उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उसे दिल में बसाने से, उसके घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मीठी बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, जो जानते नहीं उसको, उसको आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मीठी बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में, साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है।
हालेलुया हालेलुया शांति देता मेरा यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया आशीष देता मेरा यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह प्यारा यीशु मसीह, ताली बजा के हालेलुया हालेलुया आनंद से भर कृपा से भर, हालेलुया हालेलुया शांति से भर मुझे दया से भर, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा दिखा चमत्कार भी दिखा, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा दिखा आज महिमा दिखा, हालेलुया हालेलुया पत्थर जैसा दिल मोम करना, हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्मा से छुटकारा देना, हालेलुया हालेलुया जीवन से भर छुटकारा देना, हालेलुया हालेलुया प्यारे यीशु प्यारे यीशु, हालेलुया हालेलुया अभिषेक देना अभिषेक दे, हालेलुया हालेलुया मुझे आत्मा से भर वरदानों से भर, हालेलुया हालेलुया प्यारे यीशु मेरे प्यारे यीशु गाए हालेलुया हालेलुया दिल में आओ मेरे घर में आओ, हालेलुया हालेलुया प्यारे यीशु मेरे मुक्तिदाता, हालेलुया हालेलुया रूह की बारिश होने दे, हालेलुया हालेलुया तेरे चश्मे की बारिश होने दे, हालेलुया हालेलुया स्वर्ग द्वार अब खोल दे, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार अब खोल दे, हालेलुया 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 आत्मा की बारिश होने दे, हालेलुया 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 चिन्ह चमत्कार होने दे, हालेलुया 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 तेरे आत्मा से भर देना, हालेलुया 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 बंधनों को यीशु जी तोड़ दे, हालेलुया 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 दुख सारे यीशु जी मिटा दे, हालेलुया 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 आत्मा आ पवित्र आत्मा हालेलुया 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 छूले हमको छूले, हालेलुया 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 छूले सबको छूले, हालेलुया 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 छू करके मुझको नया कर दे, हालेलुया 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 छू करके मुझको चंगा कर दे, हालेलुया 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 छू लीजिए मुझे छू लीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया 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 छू लीजिए यीशु छू लीजिए, हालेलुया 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 रोगियों को यीशु जी छू लीजिए, हालेलुया 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 बुरी आदतों में लोगों को छू लीजिए, हालेलुया 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 पापी जनों को छू लीजिए, हालेलुया 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 छू करके यीशु बदल दीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आया है, यीशु आया है, सच है प्रभु। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, गाएं। यीशु आया है, यीशु आया है। और प्रियजनों, यीशु मसीह कफरनहूम, गलीलिया, सिदोन और तीरुस, बेथलेहम की, नाजरेत की गलियों में घूम घूम कर लोगों को प्रायश्चित का संदेश देते। यरीको के रास्ते पर जब वो निकलते तो रोगियों को चंगा करते, अंधों को दृष्टि का दान देते। आज ये दिन है, आपकी चंगाई का दिन है। उसकी कृपा नित्य नवीन बनती है, हर दिन वो नई होती है और हमें रूह का मसा प्रदान करती है। शुद्धता, पवित्रता का वरदान हम सबको देती है। आज प्रभु यीशु आपके घर में आया है, आपके घर में उसने अधिकार लिया है, इसलिए स्वागत करिए प्रभु का हृदय से, मन से, आत्मा से। संध्या का समय आपके लिए अनुग्रह का समय है, ये आशीष का समय है। प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाएं और आनंदित हो जाएं। अपने सारे कामों को आपने समाप्त किया, संध्या का ये समय प्रभु का धन्यवाद करने का समय है। यीशु आया है, 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 यीशु आया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आइए अंगीकार करेंगे। यीशु आया है, 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 यीशु मेरे घर में आया है, यीशु मेरे घर में आया है, यीशु मेरे दिल में आया है, यीशु मेरे दिल में आया है, यीशु मेरे जीवन में आया है, यीशु मेरे जीवन में आया विश्वास के साथ यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, मसा कितना यहाँ पर छाया 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 है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, चंगा करने यीशु आया है, चंगा करने यीशु आया है, छुटकारा देने आया है,
सुनाने आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, तुझे सांत्वना देने आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया। एक साथ मिलके यीशु आया है, 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 आज मेरे घर में यीशु आया है, आया है, यीशु आया है, आज मेरे जीवन में वो आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु चंगा वो करने आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, मुझे सांत्वना देने आया है, यीशु आया है, यीशु एक साथ बार बार यीशु आया है, 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 आया है, यीशु बंधन तोड़ने यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु गले आया से लगाने है, यीशु आया है, यीशु आया पापों को क्षमा है, करने यीशु आया है, 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 ओ यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, ओ यीशु आया है, यीशु आया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं आपका स्वागत अपने दिल में, अपने दिल अपने में, हृदय में, अपने हृदय में, अपने जीवन में। अपने जीवन में। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, बच्चों के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन मेरे में, बिजनेस में, मेरे बिजनेस में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करता आपकी हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सारा अधिकार सारा अधिकार मैं आपको देता हूँ। मैं आपको देता हूँ। अपने जीवन पर, अपने जीवन पर, अपनी योजनाओं पर, अपनी योजनाओं अपने पर, कामकाज पर, अपने कामकाज पर, अपने घर पर, अपने घर पर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको अधिकार देता मैं हूँ। आपको अधिकार देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 रिजनों प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। संध्या का समय या अनुग्रह का समय है, आशीषों को ग्रहण करने का समय है। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में प्रभु कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वो समझदार मनुष्य के सदृश है। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वो समझदार मनुष्य के सदृश है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हें दे दिया जाएगा। यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा। और वचन कहता है कि वो आपको और आपके भंडारों को आशीष प्रदान करेगा और आपके सब कामों को आशीष देगा। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम भजन संहिता 103 दोहराएंगे विश्वास के साथ और इसके द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम नहीं जानते कि किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों को समझता है और जब आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है तो पिता उस प्रार्थना को नहीं ठुकराता। मेरे साथ जितने भी इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आज का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस भजन के द्वारा हम प्रभु से निवेदन करें, जब भी आप प्रार्थना करते हैं
तो वचन से प्रार्थना करिए, वचन के द्वारा प्रार्थना करिए, क्योंकि ये वचन पवित्र हैं। जब आप वचन बोलते हैं तो परमेश्वर को आप उसके वादे याद दिलाते हैं, और जब वो अपने वादों को याद करता है तो वो उसे हमारे जीवन में पूरा भी करता है। मैं नित्य प्रतिदिन इन तमाम बातों को अनुभव करता हूँ, जिसमें परमेश्वर नित्य प्रतिदिन हमारी भलाई खोजता रहता है और हमें ऊंचा उठाने के लिए वो तरसता रहता है, बशर्ते कि हम ऊंचा उठने के लिए तैयार रहें। और ऊंचा उठने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, आप उसकी हजूरी में रहें, उसे प्रसन्न करना शुरू कर दें और वो आपको ऊंचा उठाएगा। लोग आपसे ईर्ष्या करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता रहेगा। लोग आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी भलाई करेगा। आज इन वचनों पर हम मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ की भलाई की, जबकि उसे उसके भाइयों ने छोड़ दिया। महल में उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश की गई, लेकिन परमेश्वर उसकी भलाई करता रहा। आइए मेरे साथ इस भजन को दोहराएं और प्रार्थना करें, जिससे कि प्रभु हमारे होठों से निकली हुई हर एक बात आपको पसंद आए। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ, और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे अपराध क्षमा करता, वह तेरे अपराध क्षमा करता, और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है, और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता, वह तुझे सर्वनाश से बचाता, और दया और अनुकंपा से संभालता है, और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता, वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता, और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है, और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता, प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता, और सब दलितों का पक्ष लेता है, और सब दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए, उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए, इज़राइल को अपने महान कार्य, इज़राइल को अपने महान कार्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता, वह सदा दोष नहीं देता, और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, हमारे साथ व्यवहार करता, और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है, और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम, उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। प्रभु हमारे पापों को हमको से उतना ही दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है।
क्योंकि वह जानता है क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं, कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं, कि हम मिट्टी हैं। मनुष्य के दिन घास की तरह है, मनुष्य के दिन घास की तरह है। वह खेत के फूलों की तरह खिलता है, वह खेत के फूलों की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है, हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है, और फिर कभी दिखाई नहीं देता। और फिर कभी दिखाई नहीं देता। किंतु प्रभु भक्तों के लिए, किंतु प्रभु भक्तों के लिए उसकी कृपा, उसकी कृपा, और उनके पुत्र पौत्रों के लिए, और उनके पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्याय प्रियता, उसकी न्याय प्रियता सदा सर्वदा बनी रहती है। सदा सर्वदा बनी रहती है। उनके लिए जो उनके विधान पर चलते हैं, उनके लिए जो उनके विधान पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाएं याद कर उनका पालन करते हैं, जो उसकी आज्ञाएं याद कर उसका पालन करते हैं। प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया, प्रभु ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया। वह विश्वमंडल का शासन करता है, वह विश्वमंडल का शासन करता है। प्रभु के शक्तिशाली दूतों, प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो। प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो। प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के आज्ञाकारी सेवकों प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की समस्त कृतियों उसके राज्य में सर्वत्र, प्रभु की समस्त कृतियों उसके राज्य में सर्वत्र। प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी वाणी तेरे पास पहुँचे, मेरी वाणी तेरे पास मेरी पहुंचे, दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हम पर आत्मा, अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए, अपना सामर्थ्य में प्रदान कीजिए। अपना सामर्थ्य में प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को, हमारे हृदय हमारे को, मन को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा को स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ। हाथों को खोलते हुए तू आरुआ, तू आरुआ।
शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, मुझको शिफा से तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से यसू की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, दुआ तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, दुआ विश्वास के साथ पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस करें। प्रभु का प्रेम हमें चारों ओर से घेरे हुए है। आपका घर प्रभु की महिमा की जगह बना हुआ है। उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। धरती के ऊपर आकाश के नीचे 2 व्यक्ति एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगते हैं तो मैं उन्हें प्रदान करूंगा। आज की रात्रि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके गुनाहों से आपको आजाद करे, आपकी बीमारियों से आपको चंगाई प्रदान करे। यीशु की आत्मा आप पर अधिकार ले। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, अपने वचन से आपको सामर्थ्य दे, सांत्वना दे और हिम्मत दे। जो निराश हैं वो आशा से भर जाएं, जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो इस वक्त बेचैन हैं उन्हें प्रभु शांति मिले, जो इस वक्त दुख दर्द से पीड़ित हैं, किसी प्रकार की भी दर्द से पीड़ित हैं, चाहे वो घुटनों के दर्द हों, सर्वाइकल के दर्द हों या शरीर के दर्द हों, यीशु आपको इस वक्त अपनी रूह का मसा प्रदान करे। उसका वचन जो अनंत जीवन का संदेश देता है, आपके जीवन में नवजीवन का संचार करे। आपके बच्चे ब्लेस हों, आपके माता पिता ब्लेस हों, आपके नाती पोते ब्लेस हों, आपकी बुजुर्गी में परमेश्वर आपको इस वक्त आराम दे। जो इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, प्रभु आपकी यात्रा को सुखद करे। जो ये घर वापस लौट रहे हैं, प्रभु आप लोगों का इस वक्त स्वागत करे। परमेश्वर के लिए अपने मन, आत्मा और हृदय और कानों को खोल लेना। वो आपसे बातें करना चाहता है, आज की रात्रि आपको ब्लेस करना चाहता है। अपनी जिंदगी के लिए उससे मशवरा करें, जो आप करते हैं प्रभु से पूछें कि क्या वो उसकी योजना के अनुसार है या नहीं। आज जो प्रभु वादा करेगा आपके जीवन में उसे पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज का जो वचन प्रभु ने दिया है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, याद कीजिएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11। और प्रभु यीशु ये कहता है कि मेरे बच्चों से ये कहो
कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें देगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्या देगा? अच्छी चीजें देगा। जो उसकी दुहाई देते हैं, आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, निस्वार्थता से वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तो प्रभु ये कहता है कि स्वर्गीय पिता उन लोगों को अवश्य प्रदान करेगा। लेकिन तुमने मेरा नाम लेकर, योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अभी तक कुछ नहीं मांगा, इसलिए मेरे नाम से मांगना। तो जब प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई बढ़ने लगती है तो सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। जब परमेश्वर हमारी भलाई करता रहता है, हमारे कल्याण की बातें सोचता है और हम ईमानदारी से उसके पीछे लगे रहते हैं, तो वो क्या करता है? हमारी भलाई करने के लिए लगा रहता है और आशीष आने लगती है, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और परमेश्वर बरकतें देने लगता है। अक्सर इंसान यही पूछता है, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन पूछते हैं, फादर जी हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? इसका जवाब आपके पास है। आज जो वचन मैं आपसे साझा कर रहा हूं, परमेश्वर उसी के द्वारा आपसे आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आशीष पाने के लिए अनुशासन में बढ़ना जरूरी है। अनुशासन में बढ़ना जरूरी है। जिस प्रकार से स्कूल के विद्यार्थी को फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है, उसी तरह से आशीष पाने के लिए आध्यात्मिक जीवन में किस चीज की आवश्यकता है? अनुशासन की आवश्यकता है। आप देखिए संतों के जीवन में जिनको प्रभु ने चुना कि उनका जो आध्यात्मिक अनुशासन था वो कैसा था। देश की रक्षा करने के लिए एक फौजी को या मिलिट्री मैन को या फिर आर्मी या फिर नेवी के पर्सनल को क्या करना पड़ता है? डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। हर वक्त जागते और चौकस रहना पड़ता है। बॉर्डर पर खड़े व्यक्ति को अपनी आंखें शत्रु की हर एक चाल पर गड़ाए रखना पड़ता है। यदि वो सो गया तो वो शत्रुओं के हाथ पड़ जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि आप लोग जीवित रहें, इसलिए परमेश्वर क्या करता रहता है? जागता रहता है, वो कभी सोता नहीं है। बाइबल कहती है कि इज़राइल का ईश्वर ना तो सोता है और ना कभी झपकी लेता है। अब जरा आप सोचिए कि अगर परमेश्वर ने झपकी ले ली तो इस दुनिया का क्या होगा? मेरा और आपका क्या होगा? तो आशीष पाने के लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, ना वो सांसारिक जीवन में और ना ही आध्यात्मिक जीवन में वो सफलता हासिल नहीं कर सकता है। तो आशीष पाने के लिए हमें डिसिप्लिन में रहना अनिवार्य है। आप बुद्धि में सुलेमान के जैसे बन सकते हैं। आप बुद्धि में सुलेमान के जैसे बन सकते हैं। स्तुति करने में आप दाऊद के जैसे बन सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दाऊद के जैसा आराधक आज तक कोई नहीं हुआ है। वो ऐसा आराधक था जो गाते वक्त अपनी सुध बुध खो देता था और मंजूषा के आगे नाचता था कि उसे पता भी नहीं लगता था कि उसके शरीर से वस्त्र नीचे गिर गए हैं। आप विश्वास में इब्राहिम के जैसे बन सकते हैं। युद्ध में आप योशुआ के जैसे बन सकते हैं और मध्यस्थता करने में आप मूसा के जैसे बन सकते हैं। मैं इन 4 लोगों का जिक्र कर रहा हूं कि आप बुद्धि में और विवेक में सुलेमान बन सकते हैं, स्तुति में दाऊद के जैसे बन सकते हैं, विश्वास में इब्राहिम के जैसे बन सकते हैं और युद्ध में योशुआ के जैसे, और मध्यस्थता करने में आप मूसा के जैसे बन सकते हैं। पर यदि अनुशासन में यूसुफ की तरह नहीं बनेंगे तो शमशून की तरह नष्ट हो जाएंगे। अनुशासन में यदि यूसुफ की तरह नहीं बनेंगे
तो शमशून की तरह नष्ट हो जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि आध्यात्मिक जीवन में हमारे अनुशासन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो अनुशासन है वो हमें हमारे जीवन में आशीषों को बनाए रखता है। आगे चलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20 यदि आप पढ़ेंगे, यदि आपके पास बाइबल है तो खोलें और वचन पढ़ें कि यूसुफ अपने भाइयों से ये कहता है, क्या कहता है कि आपने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए। जब अकाल पड़ा तो अनाज लेने के लिए यूसुफ के भाई यूसुफ के उस महल में पहुंचे जहां पर उसको प्रधानमंत्री का पद मिल चुका था। पोतीफर के महल में पहुंचे, वहां पर वो क्या कर रहा था? मंत्री बन के बैठा हुआ था। और प्यारे भाइयों और बहनों, जब वो अपने भाइयों को देखता है तो वो पहचान जाता है और वो उनसे कहता है कि आप लोगों ने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। ईश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से लोगों के प्राण बचाए। सुनिए आगे क्या कहता है यूसुफ। तुम मेरे लिए षड्यंत्र रचते रहे, तुमने मुझे बेच दिया, अन्याय के लिए बेच दिया। मेरे पिता से तुमने मुझे अलग कर दिया, तुमने मुझे गड्ढे में डाल दिया। विपत्ति ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे बंदीगृह में डाल दिया गया। मैंने भलाई की लेकिन दुनिया मुझे धोखा देती रही। मुझे प्रलोभन में डालने का प्रयास किया गया और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन परमेश्वर ने मेरी भलाई की। हालांकि ईश्वर तुम्हारे हाथ से मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया, हालांकि ईश्वर तुम्हारे हाथ से मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आया, गुलाम सौदागरों से बचाने के लिए नहीं आया। ना ही उसने मेरा कुर्ता वापस किया और ना ही उसने पोतीफर की पत्नी को गलत करने से रोका, और उसने मुझे अन्यायपूर्वक बंदीगृह में जाने से भी नहीं रोका। परमेश्वर ने उसे बंदीगृह में अन्यायपूर्वक जाने से भी नहीं रोका। पोतीफर की पत्नी जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, उसके साथ रमण करना चाहती थी, परमेश्वर ने उसे भी नहीं रोका। तो यूसुफ कहता है, इतना होने के बावजूद परमेश्वर मेरी भलाई करता रहा। और जानते हैं प्रसन्न क्यों हुआ? प्रसन्न इसलिए हुआ क्योंकि यूसुफ आध्यात्मिक जीवन में अनुशासित रहा, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहा। उसने अपने ईमानदारी को परमेश्वर के सामने बनाए रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरी भलाई खोजते हैं, आप मेरी भलाई खोजते मेरी हैं, भलाई करने में मेरी भलाई करने आपको में आनंद आता है। आपको आनंद आता हे है। पिता ईश्वर, हे पिता आप ईश्वर, मेरे लिए आप मेरे लिए कल्याण की बातें सोचते हैं। कल्याण की बातें मैं सोचते आपको हैं। धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहते हैं, आध्यात्मिकता में अनुशासित रहते हैं, तो भले ही लोग हमारी बुराई चाहें, भले ही लोग हमें गिराना चाहें, पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता रहेगा। लेकिन अगर हम गिर जाते हैं तब हम अपने ही कुकर्म के कारण दंड भोगते हैं। स्तोत्र संख्या 41 प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है? रोगी का बिस्तर बदलता है, रोगी की रोगशैया पर उसे सांत्वना देता है और उसका बिस्तर बदलता है। इतना ही नहीं, स्तोत्रकार कहता है, तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हो। तो जिन लोगों के विषय में मैंने बात की, शमशून के विषय में, सुलेमान के विषय में, दाऊद के विषय में, यदि ये लोग परमेश्वर से दूर हो गए तो अपनी गलती के कारण दंड भोगा।
आप शमशून की विषय में अच्छी तरह से जानते हैं कि शमशून की ताकत उसके बालों में थी। वो अकेला ही दुश्मनों के लिए काफी रहता था और युद्ध लड़ने के लिए वो सबसे आगे रहता था। लेकिन फिलिस्ती लोग उसे क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे, क्योंकि वो अकेला परमेश्वर की ओर से जाता था और लड़ता था। लेकिन प्रलोभन में पड़ने के कारण दलीला ने उसे 2 बार प्रलोभन दिया। तीसरी बार फिर से जब उसे प्रलोभन दिया तो उसने उसकी बात मान ली और उसकी गोद में सो गया और उसको मौका मिला और उसने उसके बालों को काट डाला। और वचन कहता है, बाइबल हमें बताती है कि शमशून के जब बाल कट गए तो उसको बंदी बना लिया गया। उसकी स्ट्रेंथ नहीं रही अपने में, उसका सामर्थ्य चला गया और बंदी गृह में वो पागलों की तरह करने लगा। और फिर से परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे मसा किया और उसके बाल धीरे 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 बढ़ने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे। परमेश्वर इतना महान है प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे गिर जाने पर भी उठाता। लेकिन यदि हम अनुशासन में रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में और विश्वास में अनुशासन में रहते हैं, तो भले ही लोग हमारा विनाश करने की सोचें, परमेश्वर आपकी भलाई करने की सोचता है। और ये काम उसने यूसुफ के जीवन में किया। बाइबल में एक ऐसा उदाहरण जिसे हम पाते हैं कि उसने यूसुफ को हर कदम कदम पर बचा के रखा और राजा फिरौन ने स्वीकार किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 38। फिरौन ने दरबारियों से कहा, क्या हमें इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, जब ईश्वर ने तुम पर ही सब कुछ प्रकट किया है तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता। तुम्हारी तरह बुद्धिमान व्यक्ति और समझदार व्यक्ति कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ, सब बातों को तुम्हारे ऊपर प्रकट किया है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप पर ये सारी महिमा प्रकट हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी सेवकाई में ये महिमा प्रकट हो? तो तैयार हो जाइए ईमानदार रहने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए। कितना भी प्रलोभन आए प्यारे भाइयों और बहनों, गिरना नहीं और परमेश्वर आपकी भलाई करेगा। वो उतर के नीचे नहीं आएगा कि आपको उसमें से बचा ले, लेकिन वो आपकी भलाई खोजेगा, आपको मौका देगा। यूसुफ के ऊपर इतना मेहरबान था प्रभु, इतना मेहरबान था कि जिस बंदीगृह में उसे डाला गया था, कारापाल ने उसी जगह पर उसे उन कारावासियों का वहां पर उनका नेतृत्व करने के लिए उसको वहां पर क्या दे दिया? ड्यूटी दे दी वहां पर, और वहीं पर उसको इंचार्ज बना दिया, क्योंकि उनके व्यवहार से वो इतना प्रसन्न हो गया। क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को प्रसन्न करने की हमेशा कोशिश करता था और उसमें वो सफल भी रहा। तो राजा फिरौन ने ये अंगीकार किया कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में निवास करता है। आज मुझे और आपको अंगीकार करने की आवश्यकता है। आज दूसरे लोगों को अगर हमारे विषय में वो ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये विश्वासी हैं, इनमें परमेश्वर का भय है, इनमें परमेश्वर का वचन निवास करता, आत्मा इनके जीवन में कार्य करता है, तो परमेश्वर आपकी भलाई करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी ये महिमा, आपकी ये महिमा मेरे परिवार में, मेरे जीवन में प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, हो सकता है कि आपका सब कुछ खो गया हो सकता है सब कुछ नष्ट हो गया हो सकता है आपको कुछ भी ना मिला हो सकता है सांसारिक चीजें वापस ना मिलें जो आपने खो दी हैं, परंतु परमेश्वर अपने भंडारों से आपको आशीष प्रदान करेगा। उसकी भलाई सदा के लिए, बाइबल कहती, बनी रहती है। उसकी भलाई सदा के लिए बनी रहती है। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हम जो सफलता देखते हैं वो सांसारिक दृष्टि से सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ और ही बनाना चाहता है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करके हमें सफल बनाना चाहता है। हम उसके लिए खड़े हो जाएं, वो हमारे लिए खड़ा रहेगा।
और आपको जिस जगह पर बाइबल कहती है बेइज्जत किया गया है, उसी जगह पर आपको सम्मान दिलाएगा। यह परमेश्वर का वादा है। जब परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है ना, जब आपको वो आत्मा से भर देगा, जब आपके ऊपर पूरी तरह मेहरबान वो हो जाएगा, तो आपके आजू बाजू से सारी गंदी चीजों को हटा देगा। आप ऐसा करके देखिए, आप सेवकाई करना शुरू कर दीजिए, आपके सारे गंदे दोस्तों को हटा देगा, आपको छांट देगा, आपको छांट देगा, उन डालियों को आपसे काट डालेगा, एक एक को अलग कर देगा। क्योंकि अगर आप उसके लिए तैयार है तो वो भी आपके लिए तैयार हो जाएगा। आप घर में बंदगी करना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोगों का आना आपके घर में बंद हो जाएगा जिनको वो बंदगी पसंद नहीं, उनको कुछ और काम पसंद है। खाने पीने वाले, ऐशो आराम वाले, हर प्रकार के काम करने वाले, ये लोग आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो बंदगी करने का शौक हो गया है। शाम का आपका समय जो है 2 घंटे का बंदगी में बीतता है, एंटरटेनमेंट में नहीं बीतेगा। इसलिए जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए वो आपके पास नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप जान गए ना कि परमेश्वर कितना भला है और वो कितना महान है, कितना बड़ा है, तो आप कभी भी उसे अप्रसन्न नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर की हकीकत को जानना, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, परमेश्वर जितना बड़ा है उसे उतना बड़ा देखिए, जितना बड़ा वो है उतना बड़ा देखिए। परमेश्वर कोई छोटी सी चीज नहीं है। वो कहता, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरे निवास का घर कहां पर होगा। और कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस ये कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा मैं इसे नष्ट कर दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है, जो इसे पवित्र नहीं रखेगा मैं उससे अपना हाथ पीछे खींच लूंगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र जगह में निवास करता है। बाइबल हमें कहती है, परमेश्वर ने कहा, अपने नबी से कहा कि इनसे बोलो कि मेरा घर तो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। इनसे कहो कि इस मंदिर का निर्माण करें। कौन सा मंदिर? ईंट पत्थरों का मंदिर नहीं, अपने आध्यात्मिक जीवन का मंदिर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मंदिर, अपनी नैतिकता का मंदिर, अपने आचरण का मंदिर, अपने परिवार की आध्यात्मिकता का मंदिर। जो परिवार परमेश्वर की हुजूरी में बैठता है, एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है, उस जगह पर परमेश्वर निवास करता है। आपके परिवार में प्रेम रूपी मंदिर का निर्माण करना, क्योंकि यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखता है कि जिसमें प्रेम नहीं है उसमें ईश्वर का निवास नहीं है। इसलिए प्रभु ये कहता है, इस घर में फूट पड़ी हुई है, ये टूटा फूटा है, तो मैं इस घर में कैसे आ जाऊं? इन्होंने मुझे स्थान नहीं दिया है। जिस घर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर का निवास नहीं है। जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं है वो दया नहीं कर सकता है, क्योंकि दया करने के लिए प्रेम का होना अनिवार्य है। ये परमेश्वर का प्रेम ही था जिसके कारण वो सूली चढ़ गया, बाइबल हमें बताती है। ये परमेश्वर का प्रेम ही था जिसके द्वारा वो इतनी भारी गुनाहों की सलीब को उठाकर ले चला। ये परमेश्वर का प्रेम ही था जिसके चलते उसने कलवरी की यात्रा तय कर ली, 3 बार क्रूस के नीचे गिर गया, 40 कोड़े उसने शरीर पर खाए, बड़ी बड़ी कीलें उसने हाथों में ठुकवा ली, अपने बगल को उसने बर्छी से छिदवा लिया। ये केवल और केवल प्रेम था जिसकी वजह से उसकी दया जो थी उमड़ पड़ती थी। बोलिए आमेन। आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के आपकी लिए, दया के लिए, आपकी दया के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ, आपको धन्यवाद आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन, आपका वचन आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार इस है। वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, हो सकता है कि समाज के लोग आपके साथ गलत करें। आप लोगों की अक्सर शिकायत रहती है
कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मेरा ऐसा कर दिया, मेरे पड़ोसी ने कुछ ऐसा कर दिया। तो हो सकता है कि लोग आपके साथ बुरा करें, गलत करें, आपको नीचा दिखाएं और आप की निंदा करते रहें, लेकिन अगर आप परमेश्वर में हैं तो वो आपको ऊंचा उठाता रहेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके आगे चलता है, आपके दाएं बाएं और आगे पीछे रहता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विश्वास हमें करना अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना आत्मा देना चाहता है और आपको ऊपर उठाना चाहता है, और आज परमेश्वर आपको वही देने के लिए जा रहा। इसी विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 40, मैंने उनकी भलाई करने में मैं कभी विमुख नहीं होऊंगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता मैं ईश्वर, इस वचन को स्वीकार करता हूँ स्वीकार कि करता हूँ आप मेरी भलाई करने में कि आप मेरी भलाई करने में कभी विमुख नहीं होएंगे। कभी विमुख नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का वादा है आज की रात्रि। टुनाइट ही इज प्रॉमिसिंग यू दैट ही विल नेवर go away from you, he will always do all the best for you। जो आपके लिए अच्छा है, जो आपकी भलाई के लिए वो करना चाहता है, उसको करने से वो पीछे नहीं हटेगा। और कहता है, इसमें तुम मुझे परख कर देख लो, इसमें तुम मुझे परख कर देख लो कि परमेश्वर क्या कहता है। यहोवा परमेश्वर ये कहता है, अपने नाम की शपथ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, ना ही कभी मुकरता हूं। तुम भले मुकर सकते हो, लेकिन मैं नहीं मुकरता। मैं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुमसे जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा। मैं विमुख नहीं होऊंगा, भले तुम विमुख हो जाओ। इसलिए संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 में कि यीशु ने अपने आप को हमारी भलाई के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारी भलाई के लिए दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारी भलाई के लिए दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या मैं और आप अपने आप को दूसरों की भलाई के लिए देते हैं? सवाल यह है कि क्या मैं और आप अपने आप को दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने देते हैं या नहीं? अब सवाल यह है कि मैं और आप दूसरों की सेवा के लिए अपने आप को देते हैं या नहीं? क्या मैं और आप सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं या नहीं? ये काम आप कहीं भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत बड़े कामों की आशा नहीं करता है। वो तो आप छोटा सा काम भी करेंगे तो वो भी परमेश्वर के लिए। उसने कहा, देखिए परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा कि जो काम तुम मेरे छोटे से छोटे किसी एक भाई या बहन के लिए करते हो, वो तुम मेरे लिए करते हो। यदि तुम इन लाचार और गरीबों में से किसी एक को एक गिलास पानी भर भी पिला देते हो, तो वो काम तुम मेरे लिए करते हो। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? अंगीकार करना और मौका मिलते ही आप ये कर देना, और वो अच्छा काम आपकी किताब में लिख दिया गया। समझना, मनुष्य लगभग अपने जीवन की 60, 70 या 80 वर्ष, या जो असमय मर जाते हैं 30, 40 वर्ष की आयु को क्या करता है? जीता है। एक साल में 365 दिन होते हैं। यदि इंसान हर दिन एक भलाई का काम करे तो एक साल में 365 भलाई के काम करेगा। और अपनी उम्र के हिसाब से अगर वो 80 या 90 वर्ष जीता है तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 90 ईयर्स, आप सोचिए कि कितने भलाई के और पुण्य के काम आपकी टोकरी में इकट्ठे हो जाएंगे। और जब वो दिन आएगा जब किताब आपके सामने खोली जाएगी और जब न्याय होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा,
तो उस वक्त आप बड़ी शान के साथ वो टोकरी लेकर सामने प्रस्तुत हो जाएंगे और परमेश्वर आपको कहेगा, शाबाश ईमानदार और भले सेवक, तू थोड़े में ईमानदार रहा, आ और मेरी कृपा का भागी बन, आ और मेरी मेज पर बैठ, क्योंकि तूने ये जो काम किया है मेरे इन छोटे से छोटे बच्चों के लिए तूने किया, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न रहा। जानते हैं, एक दिन में एक छोटा भलाई का काम करना, और ये भलाई का काम आप सोचेंगे कैसे करूं, क्या करूं। अगर किसी को आशीर्वाद दिया तो वो भी भलाई का काम है, किसी को आपने भोजन करा दिया, किसी को वस्त्र पहना दिया तो वो भी भलाई का काम है, किसी को रोड में अगर अंधा जा रहा हाथ पकड़ के किसी की रोड पार करा दी तो वो भी एक भलाई का काम है। पर करना यीशु के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, यीशु के नाम पर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रभु के लिए करना कि हे प्रभु, क्योंकि अगर आप प्रेम करते हैं तो आपके हृदय में वो दया उमड़ पड़ेगी। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है कि उसने आपकी और मेरी भलाई के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। और यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि उसने जहां से इतनी मोहब्बत की, इतना प्रेम किया कि वह अपने जीवन को उसने कुर्बान कर दिया। सूली पर चढ़ने के लिए वो पीछे नहीं हटा। उसने प्यारे भाइयों और बहनों अपने हाथ छिदवाने के लिए उसने ना नहीं किया, दाढ़ी नचवाने के लिए उसने मुंह सामने कर दिया। थप्पड़ जब मार रहे थे तो एक गाल पे मारा, दूसरा सामने किया और जल्लादों को क्षमा किया, कहा पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह निरंतर भलाई करता रहा, भलाई करता रहा, भलाई ही करता रहा, और उसका पुरस्कार पिता ने उसे दिया, उसे अपनी महिमा में स्थान दिया। तो इन सारे कामों को करने के लिए मैंने कहा अनुशासन की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन कहने का मतलब है कि हमारी नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या में आपका एक समय या 2 समय सुबह या शाम प्रभु को समर्पित होना चाहिए। काम के बाद धन्यवाद, काम शुरू करने से पहले प्रभु की दुहाई देना, प्रार्थना करते रहना, जागते रहना, सजग रहना, विश्वास करना और प्रभु की हुजूरी में बढ़ना, उसकी इबादत करना, पाक कलाम को पढ़ना और बच्चों को सुनाना और उसके अनुसार जीवन बिताना। कठिन तो होगा, लेकिन बिना कठिनाई के और बिना दुख सहे या बिना हार्ड वर्क के या बिना आत्मत्याग के सफलता कहीं नहीं मिलती है। चाहे वो एजुकेशन की लाइफ हो, चाहे बिजनेस की लाइफ हो, कहीं पर भी हो, या आध्यात्मिक जीवन हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना अनुशासन, बिना आत्मत्याग, बिना हार्ड वर्क के कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। प्यारे भाइयों और बहनों, कठिन परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसलिए पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा, आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी परेशानियों का समाधान, आपके बिगड़े हुए कामों का समाधान आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से आपके घुटने हैं। जितनी दूर जमीन से आपके घुटने हैं उतनी दूर है आपकी सफलता। बस अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वचन में बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, घर की मालकिन घुटनों पर आ जा, घर के मालिक घुटनों पर आ जा। लोगों के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के सामने हाथों को फैला, ईमानदारी से रह। इसलिए मैंने पिछले दिनों में आपके लिए यह भी दोहराया कि लोग चंगाई पाना चाहते हैं, आचरण सुधारना नहीं चाहते हैं। चंगाई पाना चाहते हैं, अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं। चंगे होना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, अनुशासन में रहना नहीं चाहते हैं, जीवन बदलना नहीं चाहते हैं, बोली को बदलना नहीं चाहते हैं, बुराइयों से दूर जाना नहीं चाहते हैं, तो कहां से चंगाई मिल जाएगी? प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छी चीज को किसी बर्तन में डालने के लिए उसमें से गंदी चीज को निकालना पड़ेगा। उन्हें अपने आप, हमें उन सारी बुराइयों को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा अपने जीवन से, और तभी हमारे जीवन में नया कुछ आ सकता है। तो आइए हम यूसुफ के भांति प्रभु के साथ ईमानदारी बरतें और प्रार्थना करें, परमेश्वर की रूह का दुगना मस्सा आज हमें मिले, वचन हमारे जीवन में कार्य करे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त आप सबके लिए
चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। हर प्रकार का बंधन टूटे। इस वक्त परमेश्वर आपको ब्लेस करे। एक एक व्यक्ति को जिन्होंने वचन सुना है आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। आपके शरीर से हर प्रकार की बीमारी, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, रोग, बीमारियां, लकवे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, रसौलियों की दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़ें और जाएं। मानसिक बीमारियां, आध्यात्मिक जीवन में जो कमियां हैं आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत के द्वारा स्तुति करें और परमेश्वर आशीष प्रदान करें। भेज अग्नि 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 रूह पाप की अग्नि अग्नि भेज अग्नि रूह पाप की अग्नि अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि अग्नि हो ऐसी पाप खुदाया पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाप खुदाया पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में गलता वैसे हम गल जाए। सोना जैसे भट्टी में गलता वैसे हम गल जाए। ओ अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में जलता वैसे हम जल जाए। सोना जैसे भट्टी में जलता वैसे हम जल जाए। 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 फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि फिर से वो अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि अग्नि भेज अग्नि रूह पाक की अग्नि अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि गाय भेज अग्नि भेज अग्नि हालेलुया। भेज अग्नि
अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि की आग उतरने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। भेज अग्नि भेज अग्नि अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि हालेलुया 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 यीशु आजा तू आजा यीशु आजा हालेलुया 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 बंधन तोड़ो ओ तोड़ो यीशु तोड़ो हालेलुया 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 दर्शन दे दे तू दे दे यीशु दे दे हालेलुया 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 चंगा कर दे तू कर दे चंगा कर दे हालेलुया 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 छुटकारा मिल जाए यीशु तेरे नाम से हालेलुया 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 चंगाई मिल जाए यीशु तेरे नाम से हालेलुया 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 इनको छूले तू छूले यीशु छूले हालेलुया 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 सबको छूले तू छूले यीशु छूले हालेलुया 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 यीशु आजा तू आजा यीशु आजा हालेलुया 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 तू छूले सबको छूले हालेलुया 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 ला बारिया ला बा 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 शाका ला बारिया ला bara 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 भूले सो हालेलुया 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 बदरुओं के लश्कर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर जलने का आदेश देता हूं। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया 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 बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, गुलामी की दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या द्वेष निंदा की दुष्ट आत्मा, कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम से आपके किसी के शरीर में यदि है तो आपको छोड़े और जाए। आमीन यीशु के पवित्र लहू से आपको सिर से लेकर ब्लेस करता हूँ, कवर करता हूँ। यीशु के नाम पर आपके घर, आपकी चौखट, आपकी बिछौनों, आपके आटा गूंदने की परात, आपकी गाड़ी यीशु के पवित्र लहू से मस्सा हो जाए। बोले आमीन आमीन हालेलुया 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 हर प्रकार की रसौलियां, गर्भ की सूजन, पेट की सूजन, घुटनों के रोग, यूरिक एसिड, मानसिक रूप से बीमारी, कमजोर शरीर, लकवे की बीमारी यीशु के पवित्र नाम से जलकर राख हो जाए। आमीन रक्तस्राव, लिकोर या सफेद दागों, कोढ़ की बीमारी
शरीर के इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन, हे प्रभु यीशु रीढ़ की हड्डी के इन्फेक्शन, हड्डियों के इन्फेक्शन, टीबी के रोग और ब्रेन ट्यूमर के रोग प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से जल के राख हो जाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतानी दुष्ट आत्माओं के बंधन आप लोगों के परिवारों से इस वक्त डिस्कनेक्ट करता हूँ। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु आपके जीवन से हर प्रकार की लाइलाज बीमारी को दूर करे। आमीन। आपको उन्नति प्रदान करे। आमीन। आपके काम में आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आपकी यात्रा में आपको सफलता दे। आमीन। आपको चंगाई प्रदान करे। आमीन। आपको स्वास्थ्य प्रदान करे। आमीन। आपको शांति और शक्ति प्रदान करे। आमीन। आपके धन संपत्ति को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आपकी संतानों को आशीर्वाद मिले। आमीन। दंपतियों को आशीर्वाद मिले। आमीन। बुजुर्गों को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। माता पिता को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। नवयुवक युवतियों को प्रभु अपने पवित्र लहू से मसा करे। आमीन। बच्चों को आशीर्वाद दे। आमीन। रोगियों को चंगा करे। आमीन। आज सारी आशीषें आपकी हो जाएं। आमीन। बच्चे के वरदान की आशीष मिले। आमीन। आपके घर को प्रभु ब्लेस करे। आमीन। आपके खेतों को प्रभु आशीष दे। आमीन। आपकी मेहनत को प्रभु ब्लेस करे। आमीन। आपकी सेवकाई प्रभु को पसंद आए। आमीन। आपके समाज और पड़ोसियों को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। आपके राष्ट्र को, आपके देश को, आपके पुरोहितों को, आपके नेताओं को प्रभु आशीष प्रदान करे। आमीन। धर्माध्यक्षों को प्रभु आशीष दे। आमीन। कलीसिया को प्रभु ब्लेस करे। आमीन। आपको नौकरी प्रदान करे। आमीन। रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए। आमीन। कर्ज की दुष्ट आत्मा आपके परिवार को छोड़े और जाए। आमीन। खोया हुआ पैसा वापस मिल जाए। आमीन। आपसे प्रभु बीमारियां दूर रखे। आमीन। आपकी अभिलाषाओं को पूरा करे। आमीन। वर और वधू को दाम्पत्य जीवन की आशीष मिले। आमीन। हालेलुया। 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 अपने हाथों को खुला छोड़ें। अपनी आंखों को बंद रखें। परमेश्वर का सानिध्य महसूस करें। उसकी कृपा आपके चारों ओर है। उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। उसकी रूह का दुगना मसा आप लोगों पर इस वक्त छाया हुआ है। जैसे चेले प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के अंत होने पर घर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया और वो हिल गया, उसकी नींव हिल गई। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपकी चंगाई का समय है। दिस इज अ टाइम ऑफ योर हीलिंग। इस अनॉइंटिंग को आप रिसीव करें। इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं, चाहे अपनी गाड़ी में हो, अपने घर में हो या अपने दफ्तर में हो, यदि कोई इस प्रेजेंट वर्शिप में भाग ले रहा है तो विश्वास करना कि आत्मा और हृदय की सच्चाई में इस वक्त आप और मैं एक हैं और सारा स्वर्ग राज्य दूतों और संतों की संगति में खलबली मची हुई है कि प्रभु तेरे इन बच्चों को आशीष प्रदान कर। हमारी प्रार्थनाओं को वो ले लेकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। विश्वास करना, इस वेदी के चारों ओर परमेश्वर का आत्मा विराजमान, उसके स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। समर्पित हो जाएं प्यारे भाइयों और बहनों। समर्पण का ये समय है। अपने आप को, परिवार को, अपने जीवन को समर्पित करते जाएं और परमेश्वर आप लोगों के बीच में इस वक्त खड़ा होकर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु। अपने घर को, माता पिता को, भाई बहनों को, अपने बच्चों को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु
यीशु। अपने जीवन को रोग बीमारी को, अपने जीवन को रोग बीमारी को, अपने बिजनेस को, माता पिता को, अपने बिजनेस को, माता पिता को, सहयोगियों को, लोक धर्मियों को, सहयोगियों को, लोक धर्मियों को, सभी पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को, सभी पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को, धर्म बहनों को, धर्म संगियों को, धर्म बहनों को, धर्म संगियों को, तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु। जी हाँ प्रभु, समर्पित है। समर्पण समर्पित है है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। अपने विचारों को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने शरीर को, अपने हृदय को, अपने शरीर को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु। 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 दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे इन बच्चों पर दया दृष्टि डाल। तेरा पवित्र लहू इनके चौखट, इनकी बिछौनों पर, इनके घर में, इनकी मोटर गाड़ी पर, इनके खेत खलियानों, इनके दफ्तरों पर उड़ेल देता हूँ। इन पर दया कीजिए। तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें। आज की रात्रि इनके घर पर पहरा दे। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल इनकी रक्षा करे। तेरा वादा है तू हमें सुरक्षित रखेगा। तू दुखियों को दिलासा देता, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। तू हमारे आगे आगे चलता है और हमें संरक्षित करता है। हे प्रभु, जितने लोगों ने विश्वास पूर्वक अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं, तो इनके जीवन में प्रभु इनकी मन्नतों को पूरा करने की कृपा कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ तेरे इन बच्चों के लिए। हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र आत्मा इन पर अधिकार ले। सारी बदकारी से, बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचा के रखे। मानसिक बीमारियां, शरीर के इन्फेक्शन, लाइलाज बीमारियां तेरे पवित्र लहू से जल के राख हो जाए और तेरे स्वर्गदूत इन्हें संरक्षण प्रदान करें। तेरे पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर दे। स्वर्ग का द्वार खोल दे। आज की रात्रि इनके ऊपर तेरी आशीष छा जाए और इन्हें तू अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में ना भटकेगा। तू संसार की ज्योति है, मैं ये विश्वास करता हूँ। हे प्रभु, उन तमाम लोगों को जो तुझसे प्यार नहीं करते, जो तुझसे दूर हैं, उन्हें क्षमा करने की कृपा कर। अपने इस दास की वाणी को सुन ले, मेरी दुहाई को सुन ले। अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित कर दे और तेरी इस प्रजा के लिए सफलता और उन्नति और आशीषों के द्वार खोल दे। हमारी प्रार्थना कबूल कर।
उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की आशीष हम ग्रहण करेंगे। इस वक्त हम गीत गाएंगे, पवित्र पवित्र पवित्र। परम प्रसाद की महिमा करेंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। दुनिया में अगर नाम मसीह ना होता तो कोई शख्स गुनाहों से आजाद ना होता। ना होते अगर आत्मा से पैदा यीशु तो होता है पिता कैसा ये मालूम ना होता। इसलिए मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाएं, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मिलकर गाएं, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन एक साथ तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है।
मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नवा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे और जो वचन आपने सुना है वो आपके परिवार में जीवन में 100 गुना फल लाए, यही मेरी शुभकामना है। जितने लोगों ने आज ऑनलाइन प्रार्थना में पहली बार भाग लिया है, कृपया आप इस लिंक को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। आप हमारे लिए प्रार्थना करें जिससे कि प्रभु आप लोगों को भी और हमें भी आशीषित करें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि।